श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 29 मई दिन मंगलवार को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में समर्पण शिव महापुराण कथा का आज तीसरा दिन था। यह कथा 7 दिवसीय है जो कि 27 मई से 2 जून तक चलेगी। समर्पण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है, जो कि 2 माह में जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने वाला नया उपाय भी बताया है। साथ ही साथ कुछ नई जानकारियां भी दी हैं जो हम सबके लिए बहुत ही विशेष हैं। गुरुजी ने आज की कथा शुरू होते ही कहा, यदि हम फूल पत्ती कुछ भी किसी पड़ोसी के घर से तोड़ रहे हैं, बेलपत्र किसी और के पेड़ से तोड़ रहे हैं और लाकर हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं, जैसे हमने स्वयं 10 रुपये खर्च करके लाए हैं, तो आप सोचिए क्या इससे भगवान स्वीकार करेंगे? क्योंकि फूल तो पड़ोसी के हैं, बेलपत्र भी आपने किसी पेड़ से तोड़ के लाए हैं, तो भोलेनाथ को दूसरों के घर का कुछ भी अर्पित नहीं करना चाहिए। समर्पण शिव महापुराण की कथा यहाँ तक ही कहती है कि अगर आपने अपने घर से 1 चावल का दाना भी लेके आए हैं तो वह आप शिवलिंग पर पूर्ण समर्पण के साथ अर्पित कीजिए। कथा की दूसरी जानकारी में गुरुजी ने कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता है, हमेशा सफल होता है। बस आपको यह व्रत पूरे ईमानदारी के साथ और समर्पण के साथ करना होता है। कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा, यदि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम गंगोत्री या हरिद्वार जा सकें और गंगा जल ला सकें, तो आप अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है, अगर उसमें 1 लोटा जल भी अर्पित कर रहे हैं तो शिव के सिर में गंगा है और उस पर चढ़ाया हुआ जल गंगा जल बन जाता है। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो हम उन लोगों से यह कहना चाहेंगे कि यह गंगा का जल भी वह लोग नहीं पी सकते, क्योंकि वह भी शंकर पर चढ़ा हुआ है और शंकर की जटाओं से ही निकल कर आ रहा है। गुरुजी ने अमलेश्वर शिव महापुराण कथा में 2 नए उपायों की जानकारी दी है। पहला उपाय संकट मुक्ति उपाय है। गुरुजी ने कहा, यदि आप किसी भी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो आपका माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपनी मन की बात को बोलते हुए स्पर्श करना है। आपको अपने सीधे हाथ की बीच की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए स्पर्श करना है और फिर वही हाथ अपने हृदय में लगा लेना है और अपने मन की बात को भोलेनाथ को बोल देना है। इस उपाय में बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद आपकी वह जो विषम परिस्थिति है वह धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगी, दूर होना शुरू हो जाएगा। समर्पण शिव महापुराण कथा के दूसरे उपाय में गुरुजी ने 2 माह में कष्ट दूर करने का बिल्कुल नया उपाय बताया है। उन्होंने कहा कि यह उपाय आप घर में भी कर सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। यदि आप घर में कर रहे हैं तो आपके घर के गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए यह उपाय करेंगे, और किसी पेड़ के नीचे कर रहे हैं तो भी आपको पेड़ के नीचे की ही मिट्टी का उपयोग करना है। आपको इस उपाय में शिवलिंग का निर्माण करना है। गमले के नीचे की मिट्टी को लेकर शिवलिंग का निर्माण करना है और भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र को उनके ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र को भोलेनाथ पर अर्पित करते समय आपको भोलेनाथ की 5 बेटियों के नाम का स्मरण करना है। इसके बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। गुरुजी ने कहा, प्रार्थना करने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाए तब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन पेड़ के नीचे ही गमले में कर सकते हैं या किसी नदी में भी जाकर कर सकते हैं। और आप जो 5 बेलपत्र चढ़ाए हैं उन्हें उठाकर अपने घर ले आएं और बेलपत्र को आप किसी किताब में, पुस्तक में या किसी भी चालीसा में रख दीजिए कि वह टूटे फूटे ना। गुरुजी ने कहा कि आप देखेंगे कि 2 से ढाई महीने के अंदर ही आपका जो कष्ट है, जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, दुख चल रहा है, वह आपसे दूर हो जाएगा। गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय समर्पण शिव महापुराण कथा का उपाय है, जो आप किसी भी दिन, विशेष तिथि में, सोमवार को, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि में या किसी भी दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।